हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्नैप 2024 के लिए व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी फॉर ईच सेक्शन, है ना। एंड वी विल आल्सो डिस्कस कि पास्ट ईयर का क्या ट्रेंड है, पास्ट ईयर कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आई है ना, और सेक्शन वाइज कौन कौन से टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पास्ट ईयर्स, है ना। वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज be there till the end of the video, and I will discuss all the things around the snap, around the cutoffs, around your possible strategy for each section, right? So starting with the very basic thing, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए what actually is a snap exam. I think काफी लोगों का snap 8 को है ना, 17 को है। So let's focus, right? So first thing, it is a speed based exam. I think आपको सबको पता होगा, this is a speed based exam, 60 questions and you have 60 minutes for the 60 questions. So purely a speed based exam, right? मार्किंग स्कीम इज +1 एंड -0.25 एंड देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। सो आपको आपकी जहां पे स्ट्रेंथ लाई कर रही है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आपको ज्यादा फोकस वहीं पे करना है ना। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सो इवन इफ यू आर नॉट स्कोरिंग वेरी गुड इन वन सेक्शन, राइट, इट शुड बी ऑफ नो कंसर्न, है ना। आपको क्वांट्स अच्छा लगता है, आप एलआर में स्ट्रांग हो, आप वीआरसी में स्ट्रांग हो, जिसमें भी आप स्ट्रांग हो, प्लीज फोकस ऑन दैट एरिया। बट येस, यू हैव टू फोकस ऑन अदर एरियाज। सो जो हमारा वो लॉजिक था कि यार हमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, ओवरऑल बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही, तो आई थिंक दैट प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर, राइट। एंड देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एज इन आई वुड से कि सो व्हाट हैपेंस इज दैट 3 मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आर अलाउड, एंड आप तीनों अटेम्प्ट कर रहे हो या 2 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहां से आपका जो बेस्ट अटेम्प्ट है, जो बेस्ट स्कोर है, वो चूज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप स्नैप में ये भी देखोगे अक्रॉस द ऑल थ्री स्लोट्स जो हमारा डिफिकल्टी लेवल है वो काफी वेरी करता है ना। आप देखोगे एक स्लॉट में आपका 42 स्कोर आ रहा है, दूसरे स्लॉट में आपका 37 स्कोर आ रहा है, तो 5 मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है इन द स्नैप एग्जाम, राइट। सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू अपीयर फॉर एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स फॉर द स्नैप एग्जाम, क्योंकि एक अटेम्प्ट में मे बी आपका दिन अच्छा ना हो या मे बी पेपर का लेवल हार्ड हो जाए, and there is no normalization, so obviously it is better to go for at least 2 or 3 attempts, so आपका जो best attempt है वो always pick हो जाए, right? 3 sections are there. Basically, one is the English section, the another is analytical and logical reasoning, and the third is quant section, right? Quant section में data sufficiency भी included है, but we will discuss in detail कि data sufficiency का questions इतने नहीं आते, right? English में you will have, you according to me, you should spend around 12 to 13 minutes, right? There are 15 questions and basically अगर मैं देखूं तो कोई भी आरसी नहीं होता, है ना। पहले आरसीज होते थे स्नैप पे, बट फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 years देयर वर नो आरसीज। तो आई वुड से कि यहाँ पे आई डोंट थिंक यू विल इवन टेक 12 to 14 मिनट्स, बिकॉज जनरली स्नैप की इंग्लिश ऐसी आती है, या तो आपको आंसर पता होता है या नहीं पता होता, है ना। वी विल डिस्कस टॉपिक वाइज डिटेल अबाउट द वीआरसी सेक्शन, राइट। एलआर में there are 25 questions and max to max you can take 25 minutes. 25 to 26 minutes is a decent amount of time, right? And for the quants there are 20 questions and 20 minutes should be more than enough, right? 20 minutes, 22 minutes, so 25 minutes from LR, 20 minutes from the quants, right? Or maybe 22 minutes from the quant, so that totals to 47 minutes, और फिर 13 minutes के राउंड आप इंग्लिश में दे दो, that is the perfect balance of time. Or maybe see, even if you are weak in English, even if you have strong hold over the English, I think English में 12-13 मिनट से ज्यादा किसी बच्चे को नहीं लगने चाहिए, given that there are no RCs in the snap, right? LR में भी, LR में I can say कि आपको कोई एवरेज बच्चा है ना, किसी की LR में थोड़ी स्पीड स्लो है या LR स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं है, so you might take 30 minutes instead of 25 minutes, but then you have to decide how to balance the time across all the 3 sections based on your strengths and based on your weak areas, right? Plan your strategy. Maximum score is selected. I have already talked about that. आपका कोई भी अटेम्प्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने 2 अटेम्प्ट दिए स्नैप के, जो भी अटेम्प्ट में आपका मैक्सिमम स्कोर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट? वो सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने आपने अटेम्प्ट 1 दिया और आपके अटेम्प्ट 2 भी दिया। आपके अटेम्प्ट 1 में, है ना, योर मार्क्स इज लेट से 42 एंड यहाँ पे आपके 35 मार्क्स हैं, राइट? और आपके फ्रेंड के यहां पे 35 मार्क्स है एंड यहां पे 42 मार्क्स है, तो आपके यहां से जो बेस्ट स्कोर है दैट इज 42 विल बी सिलेक्टेड, एंड फॉर योर फ्रेंड आल्सो 42 विल बी सिलेक्टेड। जो आपका मैक्सिमम स्कोर है डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। स्नैप की थोड़ी सी कट ऑफ्स देख लेते हैं, है ना। दीज आर द एक्चुअल कट ऑफ्स ऑफ द लास्ट 4 years। तो आप देखोगे जनरली सी व्हाट हैपेंस इज, जो हमारा बेस्ट कॉलेज है, राइट, SIBM पुणे, राइट, वो आपको कॉल देता है 98 के अब,
है ना, 98 के अबव आपको कॉल आती है एसआईबीएम पुणे की। बट आपको क्या देखना है, देखो आपका ईयर ऑन ईयर जो स्नैप का लेवल है वो काफी वेरी कर रहा है ना। यहाँ पे देखो इन 99 टू स्कोर 99.9, राइट, स्नैप 2023 में आपको 50.25 मार्क्स रिक्वायर्ड थे, वेर एज इन स्नैप 2022 में 42.75। तो ये क्लियरली शो कर रहा है एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस का तो वहां पे डिफरेंस था। अगेन आप देखोगे यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 49 है। सो ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि सर कितना मार्क्स किस परसेंटाइल पे आएगा। सो देर इज नो क्लियर कट आंसर, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पेपर, है ना। पेपर का लेवल कैसा आएगा उस पर डिपेंड करता है, राइट, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ फ्रेम होंगी। ठीक है, 99 परसेंटाइल का भी अगर आप देखोगे डेटा, राइट, यहाँ पे यू रिक्वायर 45.25, यहाँ पे 37.75, यहाँ पे 43, यहाँ पे 46। तो ये भी नंबर्स काफी वेरी कर रहे हैं एंड क्लियरली दिख रहा है स्नैप 2022 वाज अ डिफिकल्ट पेपर, राइट। सो आई वुड से कि योर ओनली स्ट्रेटेजी फॉर द स्नैप शुड बी टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट, है ना, मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट एंड गिव योर बेस्ट, राइट। बिकॉज आपको रियली नहीं पता कि बाकी लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। पेपर का लेवल तो ऑब्वियसली जब आप अपीयर करोगे, है ना, आपको थोड़ा सा रियलाइज हो जाएगा क्या पेपर का लेवल है। बट अपने दिमाग में ऐसा कोई नंबर या ऐसा कुछ मत लेके चलो कि मैं 45 स्कोर करूंगा, मे बी पेपर का लेवल स्नैप 2022 जितना आ गया। सो यू विल क्रिएट ए प्रेशर फॉर योर सेल्फ कि मुझे 45 स्कोर करना है एंड मे बी यू माइट एंड अप एट 30 ओनली, है ना, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। तो वैसा प्रेशर नहीं है। बट हाँ, एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है तो ऐसा भी नहीं है कि एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट को वहां पे दिक्कत आएगी, है ना। आपको क्लियरली बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिखेंगे, है ना। आप कैट 2024 में ही देख लो, है ना, कैट 2024 वाज ए वेरी गुड एग्जाम। वो स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है बट फिर भी वहां पे क्वेश्चंस इजीली बच्चे सोल्व कर पाए इन द क्वांट्स। तो स्नैप में अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, यू वुड बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस इन ईच ऑफ द सेक्शन, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, है ना। 95 की बात करें, 95 में भी देखो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे 40 मार्क्स, यहाँ पे 32 मार्क्स, यहाँ पे 38 मार्क्स, यहाँ पे 40 मार्क्स। सो एवरी ईयर इट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। सो देर इज नो बेस्ट गेस, देर इज नो एक्यूरेट प्रिडिक्शन कि स्नैप 2024 की कट ऑफ्स कहां लाई करेगी। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्लॉट। स्लॉट में भी काफी डिफरेंस होता है ना। स्लॉट में भी मैं काफी बच्चों को जानता हूं जिन्होंने एक स्लॉट में काफी अच्छा परफॉर्म किया और दूसरे स्लॉट में काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो स्लॉट में ऐसा नहीं है कि वो तीनों स्लॉट्स काफी इक्वल लेवल के बनाते हैं, वहां पे भी स्लॉट्स में डिफिकल्टी होती है, वेरी करती है डिफिकल्टी, एंड दैट इज समथिंग विच शुड नॉट बी देयर, बट द ट्रूथ इज दैट इट इज देयर। सो वहां पे आपको फोकस करना है। बट एक जनरल आइडिया मैं आपको दे सकता हूं कि इफ यू आर टारगेटिंग एसआईबीएम पुणे, सो यू शुड स्कोर अराउंड 98 99, है ना। 99 के अराउंड आप स्कोर करोगे तो दिस शुड बी योर रेंज, दिस शुड बी योर रेंज। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे विद जस्ट 1 और 2 मार्क्स कट ऑफ परसेंटेज चेंज ए लॉट। तो आपका ऐसा है कि आपने 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हुए आपके, तो आप 99 से 95 96 पे लैंड कर जाओगे। फॉर एग्जांपल देखो 41.75 पे आप 97 हो और 40 मार्क्स पे विद द डिफरेंस ऑफ 1.75 मार्क्स योर परसेंटाइल ड्रॉप बाय 2 परसेंटाइल, है ना। तो यहाँ पे ये ड्रॉप होता रहता है, ठीक है। 99.5 99 पे भी आप देखोगे, 99.9 और 99.5 पे भी डिफरेंस देखोगे। तो जनरली इट इज सजेस्टेड इन द स्नैप कि वहां पे आप तुक्का मत मारो, बिकॉज विद द 1.5 मार्क्स योर परसेंटाइल चेंजेस अ लॉट, ठीक है। Cutoff for SIBM Pune is around 98 percentile. You can't afford mistakes, so focus on high accuracy, right? This is highly suggested because आपके पास बहुत choices होंगी. You will have 60 questions and all the questions are of very easy type. उसमें obviously it might happen आपको कुछ LR का क्वेश्चन वहां पे नहीं बन रहा in the exam time, है ना, या आपका I would say क्वांट्स का कुछ नहीं बन रहा, और इंग्लिश में काफी बच्चों के साथ होता है, मे बी कई बार कुछ एंटोनियम सिनोनियम उनको नहीं आता, कुछ फॉरेन वर्ड नहीं आता, कुछ कंजक्शन गलत हो जाती है। तो इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, इट इज ऑलवेज बेस्ट टू अवॉइड सम क्वेश्चंस विच यू नो कि आपका ऑलरेडी वो क्वेश्चन गलत होने वाला है ना। इफ यू आर स्टक बिटवीन टू चॉइसेस, यू माइट टेक अ गेस, बट इफ यू नो दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, सो आई वुड से डोंट मार्क एनी रैंडम आंसर्स, राइट। You can still prepare, right? Don't think that there are just 7 days 6 days left for the snap exam. Snap is a speed based exam and snap is a very easy exam, right? जो इनका क्वेश्चंस का लेवल आता है काफी इजी आता है। So if you start targeting the टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दैट केम इन द लास्ट 3-4 years, वो मैं आपको अगली स्लाइड में शो करूंगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आए थे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक यू शुड टेलर योर प्रिपरेशन, बिकॉज जनरली ये काफी ऑब्वियस है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और टॉपिक आपको अगर नहीं भी आता तो यू शुड डेफिनेटली लर्न दोज टॉपिक्स, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल जो आता है वो काफी ईजी आता है ना। आप देखोगे यू विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस विद इन 40 to 45 seconds 60 seconds फॉर
एलआर और फॉर क्वांट्स, है ना। और वीआरसी का तो यू वुड डायरेक्टली से कि आपको आंसर आता है या नहीं आता, यू विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश और द वीआरसी सेक्शन, राइट। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द फिगर ऑफ स्पीच। एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, वेयर हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, या फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपको कन्वर्ट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स पे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी ग्रामर ग्रामर बेस्ड आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। कुछ वर्ड्स बेस्ड आ सकते हैं, किसी भी टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स आपका आ जाता है, राइट। इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड जनरली आप अगर गुड नंबर ऑफ इडियम्स और फ्रेजेस को प्रैक्टिस करोगे, है ना, यू विल बी एबल टू स्कोर इन दिस सेक्शन इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आपको नहीं आ रहा तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड प्लीज डोंट टेक ए चांस, है ना, क्योंकि आप वहां पे अगर नेगेटिव लेके आओगे सो योर ओवरऑल परसेंटेज विल बी अफेक्टेड। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, सो देयर इज नो प्रेशर टू इंक्रीज और टू क्लियर वन सेक्शन, राइट। सो योर फोकस शुड बी टू मैक्सिमाइज योर ओवरऑल स्कोर। There is odd one out questions. There are questions based on synonyms and antonyms also, right? Spelling based, conjunction based questions are also there, है ना। And there are no RCs, right? There used to be the RCs in the snap, but last के 2-3 साल में there were no RCs. So it's a very good thing because generally RC में comprehension काफी लोगों का difference होता है ना, different होता है, और काफी लोगों के answers भी difference होते हैं, thinking अलग अलग होती है। So there will be no RCs, so that should not be a problem, right? And comparatively I think English section is an on the easier side when compared to different exams CAT and MET, है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश ऐसा नहीं आता कि you will not be able to answer anything, और एक्टिव पैसिव में भी बहुत जनरल बहुत सिंपल रूल्स आते हैं, इवन इन द idioms and phrases odd one out. So I think if you are prepared very well for the CAT, then obviously you should beat the English. Just don't nervous and don't make any random choices in the English section. Coming on to the logical reasoning or the analytical reasoning, right? So there are a list of topics, and these are the famous topics that always come in the snap exam. First is the clocks के questions अच्छे भी आते हैं, है ना। अच्छे as in 2-3 क्वेश्चंस क्लॉक से आ सकते हैं, और जनरली क्लॉक के क्वेश्चंस इजी होते हैं, राइट। मैनी ऑफ यू माइट नॉट हैव स्टडीड अबाउट द क्लॉक्स बिकॉज कैट में आपने नहीं पढ़ा था। इफ यू वांट टू स्टडी द क्लॉक्स टॉपिक यू कैन कमेंट अंडर दिस वीडियो एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द क्लॉक्स कवरिंग एवरीथिंग अराउंड द स्नैप। सेम फॉर द कैलेंडर भी हमने कैट के प्रिपरेशन के टाइम नहीं पढ़ा था, बट इफ यू वांट टू रिवाइज, इफ यू वांट टू लर्न द कैलेंडर फ्रॉम बेसिक, आई कैन अपलोड द वीडियो ऑन दैट आल्सो, राइट। देन देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री might be a difficult topic for you if you haven't practiced those type of questions, but अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, अगेन आई डोंट थिंक फैमिली ट्री के क्वेश्चंस आपको ट्रबल करेंगे, और मे बी 1-2 क्वेश्चंस होंगे, यू कैन टेक अ लीवे एंड यू कैन लीव दोज क्वेश्चंस, राइट। इनपुट आउटपुट के काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सीक्वेंशियल इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं, एनमेट में भी क्वेश्चंस होते हैं। सो ये टॉपिक एक ऐसा है जो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इफ यू डोंट नो एनीथिंग अराउंड दिस टॉपिक, है ना। एंड काफी स्कोरिंग टॉपिक है बिकॉज देयर आर 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो, राइट। सिलोजिज्म्स आते हैं, राइट। एजम्पशन कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक वेन डायग्राम यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द क्वांट्स और फॉर द एलआरडीआई, एंड वेन डायग्राम के काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं। I think anyone can do the type of questions they ask for in the Venn diagram. So Venn diagram definitely you should prepare. Binary logic, there can be questions from the binary logic. So and there can be questions from circular arrangement also. तो ये सारे topics हैं जो at least these are the topics. This is a checklist जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, you don't know anything about the clocks or you don't know anything about the calendar. जब आपको definitely पता है कि clocks, calendar ये सब topics से आपके questions आएंगे, तो I think you should definitely revise all those topics. You should definitely learn if you don't know anything about that. Still there are 6 to 7 days left, and I think 6-7 days are more than enough to learn new things for the LR. For the quants, main questions come from arithmetic, modern maths, geometry, number system, algebra, and there has been no DI in the past. और अगर मैं पहले फर्स्ट 5 टॉपिक्स की बात करूं, अर्थमेटिक, मॉडर्न मैथ्स, यहां से कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत प्लेन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है ना। देयर विल बी नो क्वेश्चन जहां पे आपको 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट देने पड़ेंगे। और अगर बाय चांस इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस जहां पे वो 2 मिनट, 3 मिनट ले रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज गुड कि प्लीज लीव दैट क्वेश्चन, है ना, एंड मूव अहेड। आपको ये देखना है कि दिस इज अ स्पीड बेस्ड एग्जाम एंड यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इफ यू आर स्पेंडिंग अराउंड 3 minutes in one question, that means you are spending around 5% of the time you have, है ना। you are spending 5% of the time you have, and 3 minutes के बाद भी there is a chance कि वहां पे आपको वो क्वेश्चन क्रैक ना हो बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एंड फिर उसका प्रेशर आपको बाकी जगह भी इंपैक्ट करेगा।
सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जहां पे भी आपका कुछ भी अटक रहा है इन द क्वांट्स, एलआर और वीएआरसी, प्लीज लीव द क्वेश्चन एंड focus on the other questions, because you have a lot of choices to make. You have 60 choices to make in 60 minutes, so there are a lot of choices. You don't need to worry about that, and there is no sectional cutoff, राइट. पीवाईक्यू ट्रेंड्स देखते हैं. सो दिस इज मेनली अबाउट द इंग्लिश सेक्शन, है ना. इंग्लिश में अगर हम फोकस करें, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट. कंपाउंड वर्ड से देयर वर 2 क्वेश्चंस, ग्रामर से अराउंड 5-8 क्वेश्चंस आते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, है ना. और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ग्रामर से. सिनोनियम से देयर आर जनरली 1 क्वेश्चन. पोइम बेस्ड क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो एक आधा क्वेश्चन आ जाता है. स्पेलिंग बेस्ड देयर इज 1 क्वेश्चन. असर्टिव सेंटेंस 1 क्वेश्चन. टेंस, स्पीच, प्रीफिक्स एंड प्रोवर्ब बेस्ड 4 क्वेश्चंस, राइट. यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. कमिंग ऑन टू द एलआर, सो एलआर में देख लेते हैं. एजम्पशन एंड स्टेटमेंट या कंक्लूजन वाले देयर आर 1 और 2 क्वेश्चंस. स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, अगेन देयर कैन बी 1 और 2 क्वेश्चंस. सिलोजिज्म बेस्ड 1 और 2 क्वेश्चन. CR based 1 or 2 questions. Course of action or decision making, there can be 2 or 4 questions. Cause effect 2-4 है ना, 2 questions. So if I talk about all these questions, देखो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे यू माइट बी इनएक्यूरेट एट सम टाइम्स, बट यहां पे आपको ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा, है ना. बहुत नॉर्मल टॉपिक है. इफ यू वांट टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन 2 स्टेटमेंट्स की कौन सा जंक्शन है, कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है ना, कौन सा सीआर यहाँ पे बैठ रहा है, तो वहां पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आरसी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा. देन कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन आ सकते हैं. देन सीरीज पे काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं. देयर कैन बी 2 और 4 क्वेश्चन. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में आई एम होपिंग देयर माइट बी 3 और 4 क्वेश्चन डेफिनेटली, राइट. अरेंजमेंट, सर्कुलर या कुछ भी टाइप का अरेंजमेंट, वहां पे देयर कैन बी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, राइट. फैमिली ट्री से जनरली 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं. सीक्वेंशियल आउटपुट से देयर आर 1 और 2 क्वेश्चंस. सो एटलीस्ट यू शुड कवर ऑल दिस टॉपिक्स फॉर द स्नैप. इफ यू आर गोइंग फॉर द स्नैप एग्जाम, प्लीज बी सीरियस एंड कवर ऑल दिस टॉपिक्स, राइट. देन कमिंग ऑन टू द क्वांट्स में देखो अरिथमेटिक से 6-7 क्वेश्चंस आर देयर. मॉडर्न मैथ्स से 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, बट मॉडर्न मैथ्स के जनरली क्वेश्चंस काफी हार्ड नहीं होते, है ना. इवन अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं. सेम गोज विद द मॉडर्न मैथ्स, है ना. ज्योमेट्री में भी देयर कैन बी 3-4 क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव वेरी बेसिक आइडिया अबाउट द ज्योमेट्री, so I think you can crack all the 4 questions. So I would suggest ki please cover all the formulas. If you can't cover ज्योमेट्री कंसेप्चुअली इन द नेक्स्ट 7 to 8 days, आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार फॉर्मूलाज को गो थ्रू करो और स्नैप बेस्ड क्वेश्चन ज्योमेट्री के पास्ट ईयर के वो ट्राई कर लो, राइट. नंबर सिस्टम पे देयर आर 2 क्वेश्चंस, बट अगेन ऑफ अ वेरी इजी टाइप. एल्जेब्रा में देयर कैन बी 2-3 क्वेश्चंस, बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द कैट, आई थिंक ऑल दिस टॉपिक्स यू मस्ट हैव कवर्ड एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दीज टॉपिक्स. एंड फॉर द स्नैप, ये टॉपिक्स का, ये क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही इजी होगा. सो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स. देर आर नो डीआई, बट कभी कभी एक आधा क्वेश्चन डीआई का आ जाता है. सो अगेन डीआई का क्वेश्चन आया, आई थिंक दैट विल बी अ सीटर क्वेश्चन ओनली. तो वहां पे भी अगर डीआई का क्वेश्चन आया, यू शुड गो विद द डीआई ऑल्सो, राइट. माई एडवाइस फॉर द स्नैप इज, फर्स्ट इज फोकस ऑन द एरियाज डिस्कस्ड अबव, राइट. जो भी मैंने वीएआरसी के लिए, एलआर के लिए, क्वांट्स के लिए जितना भी आपको एनालिसिस शो किया है ना, दैट कवर्स एवरीथिंग अराउंड द स्ट्रेटेजी, है ना. आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, एंड प्लीज क्रिएट ए चेकलिस्ट कि आपने कौन सा टॉपिक अभी किया नहीं है और कौन सा टॉपिक अभी कवर कर लिया है ना. आई वुड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस इन राउंड्स, है ना. ऐसा नहीं है कि if you have something, let's say 13 minutes in your mind, right, or 25 minutes for the LR in your mind, right, तो ऐसा नहीं है कि जब आप LR अटेम्प्ट कर रहे हो, your focus is कि मैं 25 मिनट्स पहले पूरे LR को दूंगा, then I will move to the next section, because you have complete freedom to switch between the 2 sections. I would say कि अगर कोई LR के क्वेश्चंस, इसको 2-2 राउंड में करो, VRC को भी 2 राउंड्स में करो, है ना. LR को भी 2 राउंड या 3 राउंड में करो, क्वांट्स को भी 2 राउंड में करो, एंड राउंड शुड बी वेरी सिंपल, कि पहले राउंड में आई विल जस्ट टारगेट वेरी इजी क्वेश्चंस जहां पे मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही. वीआरसी में देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आप श्योर नहीं हो, तो यू विल हैव टू थिंक ऑन दोस क्वेश्चंस. सो आई वुड से कवर ऑल दोस क्वेश्चंस इन राउंड 2. एलआर में देयर माइट बी सम क्वेश्चंस जहां पे आप लॉजिक क्रैक नहीं कर पा रहे. If you get to know within the first 20 to 30 seconds that you are not able to crack the logic, please leave that question and leave it for round 2. Quants में भी there can be some questions from the areas which you did not study, right, or maybe there can be questions from the areas which you know, but it might be time taking for you, or maybe आपको कुछ options की help से कुछ आंसर निकालना पड़ेगा. So if you know all those things already, I would say do not even attempt all those questions in the round 1. In the round 1, keep it very simple.
दैट एटलीस्ट इन द राउंड वन इन ईच सेक्शन आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो बहुत ऑब्वियस हैं, जो सारी जनता अटेम्प्ट करेगी. उसके बाद इन द राउंड टू फॉर ईच सेक्शन टारगेट ऑल दोस क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू थिंक अ लिटिल बिट. है ना, थिंक अ लिटिल बिट मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट 3 मिनट के सोचते ही रहो, बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू, इफ यू आर स्पेंडिंग 3 minutes दैट मीन्स यू आर स्पेंडिंग 5% ऑफ योर टाइम, एंड दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट फॉर श्योर. राइट, मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी. ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड, बट एक्यूरेसी पे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, बिकॉज 1-2 मार्क्स से आपकी परसेंटाइल काफी डेविएट होती है ना, और 1-2 मार्क्स से यहाँ पे परसेंटाइल इतनी डेविएट होती है दैट यू विल लूज आउट द चांस टू गेट ए कॉल फ्रॉम गुड कॉलेजेस. है ना, तो 1-1 मार्क्स पे 2-2 मार्क्स पे, बिकॉज द क्राउड इज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द 37 to 42 43 मार्क्स. राइट, तो 37 to 43 की रेंज में जितना आपका ड्रॉप आता रहेगा, है ना, 0.25 0.5 का, वहां पे आपकी परसेंटाइल काफी चेंज होती रहती है. सो लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन द परसेंटाइल. सो फॉर द परसेंटाइल आई वुड से ऑब्वियसली यू शुड टेक ए चांस विद सम क्वेश्चंस, बट ऐसा नहीं है कि यू आर मार्किंग रैंडम आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस और टू मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस. Right, from now onwards, what I would suggest is ki at least attempt 5 snap mocks. Right, because through the mocks only you will get to know कि आपको time allocation कैसे करना है. You might be very good at the VRC, you might be very good at the LR, you might be very good at the quants, and there are cases जहाँ पे students एक section में काफी अच्छे होते हैं, but they are very poor with the speed. For example, you know how to crack the logic for one particular LR question, but you might be taking a lot of time, right, which is not expected in the exam like snap, जहां पे आपके पास 1 minute पर क्वेश्चन होता है. यू कांट टेक मोर देन 1 minute पर क्वेश्चन, और आपको कहीं ना कहीं वीआरसी से या कुछ इजी क्वेश्चन से अपना टाइम सेव करना है. यू हैव टू सोल्व सम क्वेश्चंस विद इन 30 seconds so that you can spend the save time in some other questions. Right, तो 5 snap mocks is the must to have, बट आई वुड सजेस्ट कि 10 to 15 स्नैप मॉक्स आप देके जाओ बिफोर योर एग्जाम, एंड फोकस ऑन फिक्सेटिंग योर स्ट्रेटेजी इन दीज स्नैप मॉक्स. ऑल्सो फोकस ऑन, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा. राइट, यू हैव ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, है ना. ये आपके टॉपिक वाइज मैंने ट्रेंड बता दिया. राइट, आफ्टर दैट दिस इज द टॉपिक्स फॉर एलआर, है ना, और एलआर में अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज कमेंट, आई विल प्रिपेयर ए वीडियो फॉर दैट. राइट, आफ्टर दैट इंग्लिश में भी I have listed all the topics that are there. Right, उसके बाद we have decent idea about the cutoffs, so little bit you can frame your strategy, attempt strategy according to this, but keep one thing in mind that the cutoffs vary a lot each year, and also it varies a lot within 1 marks, within 0.5 marks. So I would suggest कि अपनी accuracy पे ध्यान दो, अपने time management पे ध्यान दो, एंड डोंट गेट बायस टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर मार्क्स. है ना, आपका एक फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 40 स्कोर करना है, 42 स्कोर करना है. योर फोकस शुड बी टू, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट विद द गुड एक्यूरेसी. बट अगर आप थोड़े डिसेंट कैंडिडेट हो, यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क, सो एनीथिंग अबव 38 इज अ वेरी गुड स्कोर. राइट, इट विल लैंड यू अप एट अ वेरी गुड पोजीशन, एट अ वेरी गुड प्लेस. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू एंड हैव अ वेरी हैप्पी डे. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ वेरी हैप्पी डे.